नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया, मिस्टर सिविल बडी। ओके, ये हमारा लेक्चर है 9। इस लेक्चर नंबर 9 में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में। RSM SSB जेईई की हमारी प्रिपरेशन चल रही है और इस प्रिपरेशन में राजस्थान जीके का ये है लेक्चर नंबर 9। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81, महिला शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित पद्मश्री मिस लूटर का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ठीक है ना, कार्यक्षेत्र जो था वो कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। तो पद्मश्री मिस लूटर का जो कार्यक्षेत्र है, ये PhD 2015 का क्वेश्चन है। डिग्री एंड डिप्लोमा का दोनों का सेम पेपर हुआ था, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। तो इनका जो कार्यक्षेत्र था वो था जयपुर। और एक और इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, क्योंकि अब हम क्या हैं, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे 2016 में। 2016 में दो पेपर हुए थे, एक तो TSP का और एक नॉन TSP का, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, इसमें भी दो पेपर थे, इसमें भी दो पेपर थे, मतलब कि टोटल 4 पेपर का डिस्कशन चल रहा था। तो अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस अब है। तो अब क्या है, अब हम पहुंच गए हैं पीछे। अब हम पहुंचेंगे PHED वाले पेपर में या WRD 2013 वाले पेपर में। पहले के सिलेबस में थोड़ा सा क्या है, चेंज है। तो आप घबराना मत अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएंगे तो, मैं बताता रहूंगा आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 82, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। भेड़ के बारे में बहुत पूछते हैं राजस्थान में, भेड़ के बारे में, भेड़ बकरियों के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? 4 ऑप्शन है, व्यावर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। PhD 2015। तो भैया जो करेक्ट आंसर है वो है जयपुर। अगर आपसे एग्जाम में पूछता प्रशिक्षण संस्थान, तब तो जयपुर ही करेक्ट आंसर है। लेकिन भैया इतना ही नहीं है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे भेड़ प्रजनन केंद्र, तो भैया भेड़ प्रजनन केंद्र है फतेहपुर सीकरी में। और फिर की एक और ब्रांच खोली गई थी, कहां पर? बाकलिया नागौर में। यानी कि अब फिलहाल में क्या है, 2 जगह पर है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से जो फेमस है वो है फतेहपुर सीकर वाला। फतेहपुर जो सीकर में स्थित है, सीकर में जो फतेहपुर है वहां, और नागौर में जो बाकलिया है, यहाँ 2 जगह पर है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RPSC में कई बार पूछा गया है। अनुसंधान की बात करें, देखो प्रशिक्षण की बात करें तब तो जयपुर है, और अनुसंधान केंद्र की बात करें, अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो है अबिका नगर में। अबिका नगर कहां पड़ता है भैया? मालपुरा। मालपुरा कहां है? टोंक में। तो टोंक जो है, इस टोंक में जगह है अबिका नगर। इस अबिका नगर में क्या है, भेड़ का और ऊन का अनुसंधान संस्थान है। और ये कौन चलाता है? केंद्रीय है ये, ठीक है ना, राज्य का नहीं है, केंद्र का है। चलिए, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, जैसे कि भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान तो जयपुर हो गया, लेकिन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड वो है जोधपुर में। कब स्थापना हुई इसकी? 1987 में। कब हुई? 1987 में। अगर आपसे पूछे केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ध्यान रखना, विश्लेषण प्रयोगशाला की बात करें, प्रयोगशाला की, तो यह है बीकानेर। अब ये 4-5 बता दिए। अब आप बोलोगे 4-5 बता दिए, सब एक जैसे कंफ्यूज और करोगे, सर आप एक बताते तो कम से कम याद तो रहता। तो मैं एक नहीं, मैं आपको 3 बता देता हूं। देखो, एक तो जयपुर वाला याद रखना, ठीक है ना, जयपुर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। इसके अलावा अनुसंधान वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अनुसंधान जो था, अनुसंधान वाला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान वाला क्या है, अनुसंधान कहाँ पे है? अबिका नगर टोंक में है, ठीक है ना, अबिका नगर टोंक में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहो तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, अगर आप याद कर सकते हो विकास बोर्ड का, तो विकास बोर्ड का भी आप याद रख सकते हो, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में है, ठीक है ना, जोधपुर में है ये, ठीक है ना, ये जोधपुर में है। ये आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि देखो जोधपुर वाला जो क्वेश्चन है ये अभी तक आया हुआ नहीं है ना। ये जोधपुर वाला क्वेश्चन क्या है, RSM SSB में आया हुआ नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन टोंक और जयपुर वाले ये क्वेश्चन तो बहुत बार RPSC में भी आए हुए हैं, RSM में भी आए हुए हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लांगुरिया का संबंध किस देवी से? भैया लांगुरिया जो है इसका संबंध किस देवी से है? शीतला माता से, शाकंभरी माता से, ऊचिया माता से, केला देवी से, किससे है? तो भैया जो करौली के लोग हैं ना, जो करौली साइड के हैं, उनको तो इसका आंसर पता होगा, क्योंकि करौली में मंदिर है किसका? केला देवी माता का, ठीक है ना। केला देवी माता का जो मंदिर है वो करौली में स्थित है, उनको ये पता होगा, केला देवी माता से संबंधित है लांगुरिया। तो अगर आप में कोई करौली का है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लांगुरिया का संबंध किससे हो गया? केला देवी माता से हो गया। अब माता के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। केला देवी माता का जो मंदिर है, इस मंदिर का जो बात करें राजवंश की, किस राजवंश की कुल देवी है? तो ये जो यदुवंश है, करौली का जो यदुवंश था, उसकी ये कुल देवी है। इसका निर्माण किसने करवाया? गोपाल सिंह ने करवाया था। कब करवाया? 19वीं शताब्दी में। कहां स्थित है भैया? ये भैया
काली सिल नदी के मुहाने पर स्थित है। काली सिल एक नदी है जिसका पानी काला है, ठीक है ना, काली सिल नदी है, उसके मुहाने पर स्थित है। लक्खी मेला कहाँ लगता है भैया? लक्खी मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? केला देवी का प्रसिद्ध है। तो लक्खी मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? केला देवी का। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है भैया। भक्ति गीत जो होते हैं इनको लांगुरिया कहा जाता है, और जो नृत्य किया जाता है उसको घुटवन नृत्य बोलते हैं। और ये जो काम करते हैं भक्ति गीत गाना, डांस वांस करना, ये कौन करते हैं? ज्यादातर गुर्जर और मीणा जाति के लोग करते हैं। एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि जो घुटवन नृत्य है वो कौन करते हैं? गुर्जर और मीणा जाति के लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जाकर वहां पर नृत्य करने लग जाओ, घुटवन तो आपको मना कर देंगे, नहीं, आपको भी करने देंगे, लेकिन गुर्जर जाति के जो हैं और मीणा जाति के जो वो क्या है, वो ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार विकास विजेता, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस एनजीओ से जुड़े हुए थे? ठीक है ना, तो किस एनजीओ से जुड़े हुए हैं? ये हैं वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि ये उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। कब का है? 2015 का क्वेश्चन है। तो पहले का करंट के भी क्वेश्चन आते थे, इसलिए उन्होंने पूछ लिया था। तो बचपन बचाओ आंदोलन है, उससे जुड़े हुए हैं। इसका कोई अब हमारे करंट के हिसाब से, मतलब फिलहाल एग्जाम के जो सिलेबस के हिसाब से इसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन सारे ऐड किए ताकि आपको पता रहे क्या क्या क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 85, धामण, करण और अंजन ये क्या है? राजस्थान में भेड़ की प्रजाति है, राजस्थान में अरंडी के बीज की प्रजाति है, राजस्थान में घास की प्रजाति है, या गवरी नृत्य के 3 प्रकार हैं या 3 कलाकार हैं? कौन है ये? क्या है ये बताओ कमेंट करके। और एक और चीज बताना कि जो बांस होता है ना, बांस, बांस सभी जानते होंगे, बैम्बू, वो बांस क्या है? वो क्या वो घास है, ठीक है, या फिर वो पेड़ है? ठीक है ना, या वो घास है या वो पेड़ है, क्या है ये कमेंट करके मुझे बताना। घास के लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं ए, और पेड़ के लिए दे रहा हूं मैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी घास के रिगार्डिंग है, ठीक है ना, घास से मुझे याद आया इसलिए मैंने बता दिया। तो ये भैया जो 3 ऊपर नाम लिखे हुए ये घास की प्रजाति हैं, धामण, करण और अंजन, ये क्या है? घास की प्रजाति हैं, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई थी, कहाँ की थी ये, कैसी थी, क्या थी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन दे दिया आपको, राजस्थानी लेखक थी, राजस्थानी लोक गायक थी, संगीतकार थी, या समाज सेविका थी। तो अल्लाह जिलाबाई के बारे में 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अल्लाह जिलाबाई क्या है? लोक गायिका थी, ठीक है ना, ये लोक गायिका थी अल्लाह जिलाबाई। अब इनसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें कर लेते हैं। ये किस तरह का गाना गाती थी, कौन सा शैली है, किस शैली का गाना गाती थी? तो भैया ये मांड गायिका थी। क्या थी? मांड गायिका थी। जो मांड है वो मांड एक शैली है, मांड जो है एक शैली है गाना गाने की। और ये मांड का जो एरिया है वो कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। मतलब ये समझ सकते हो आप, सीधी भाषा में ये समझ लो कि जो जैसलमेर का जो इलाका है ना, उसको मांड एरिया कहा जाता है, मांड क्षेत्र कहा जाता है। मतलब पुराने जमाने में पहले मांड क्षेत्र कहते थे उसको, इसलिए वहाँ को क्या है? मांड बोलते हैं। और वहाँ का जो गायन था, गायन की जो शैली थी वो मांड शैली कहलाई, ठीक है ना। मांड गायिका जो है कौन है? ये मांड गायिका है एक, तो ये याद रखना। और मांड जो एरिया है वो कौन सा है? जैसलमेर वाला एरिया आता है। राजस्थान की मरु कोकिला जो है वो भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध जो गीत था इनका वो कौन सा था भैया? केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश। ये किसका प्रसिद्ध गाना है? इन्हीं का प्रसिद्ध गाना है, इन्होंने बहुत गाया था इस गाने को, ठीक है ना। ये गाना इन्होंने सबसे ज्यादा बार इन्होंने गाया था और इसके लिए ये प्रसिद्ध हुई थी। इनको क्या है? पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। कब मिला था? 1982 में मिला था। कब मिला था? 1982 में, ठीक है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट बातें, प्रसिद्ध मांड गायिका जो हैं और भी हैं, यही नहीं है और भी हैं। एक तो है गवरी देवी, कहाँ की थी? बीकानेर की थी। अल्लाह जिलाबाई स्वयं ये खुद हैं जो भी, ये भी बीकानेर की थी। इसके अलावा एक थी मांगी बाई, ये कहाँ की थी? उदयपुर की थी। तो भैया ये क्वेश्चन नहीं, तीनों क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आए, तीनों आए हुए हैं, एक नहीं तीनों के तीनों। तो अभी जो मैंने बातें बताई 5-6 ये सब की सब आई हुई हैं। तो जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपसे मैं जब 10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ना, तो वो एक्चुअल में 10 से ज्यादा ही होते हैं। 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, ठीक है। 25 तो ज्यादा बोल दिया मैंने ना, 25 तो नहीं, 15-20 तो होते ही हैं, ठीक है। चलो 87 नंबर, इसमें इनमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए क्या सत्य नहीं है? अब ये क्वेश्चन ही है अपने सिलेबस के बारे। WRD 2013 जो है उसका सिलेबस है, तो इसको आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर इसका जो है आंसर डी है, ठीक है। इस सिलेबस के बाहर के 2-4 क्वेश्चन हैं जो पहले आए थे। राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले किस जिले में लगता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से, मतलब इसके जो आंसर है उससे। सबसे ज्यादा जो पशु मेले लगते हैं वो लगते हैं भैया नागौर में। कहाँ लगते हैं भैया? नागौर में लगते हैं। तो ये खुद जो स्वयं क्वेश्चन है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो।
और ये नागौर में लगते हैं, और नागौर की क्या विशेषता है, कौन कौन से पशु मेले लगते हैं, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पशु मेले जो है, इन पशु मेले का आयोजन कौन करवाता है भैया, आयोजन करवाता है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कृषि मंत्रालय करवाता हो इनको, ठीक है ना, या जो पशु विभाग है, पशु से रिलेटेड जो है वो करवाते हो, लेकिन ये खास बात है कि इसका जो आयोजन है वो पर्यटन विभाग करवाता है, ठीक है ना, पर्यटन विकास मंत्रालय वो करवाता है। इसके अलावा जो नागौर है, इस नागौर में कौन कौन से मेले लगते हैं, फेमस मेले, उनके नाम समझ लो। एक तो है श्री बलदेव पशु मेला, एक है तेजाजी पशु मेला, ठीक है, और तेजाजी पशु मेला ये लगता है पर्वतसर में। और ये ध्यान रखना कब लगता है, ये लगता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक, ठीक है ना, ध्यान रखना ये श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है और भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। अच्छा, श्रावण से समझ में आया कि भैया श्रावण चल रहे हैं अभी, और श्रावण जो चल रहे हैं, और आज की डेट बता दूं, आज क्या है, आज श्रावण जो महीना है, उस श्रावण की शुक्ल तृतीया है आज, ठीक है ना, शुक्ल तृतीया है आज। और ये एग्जाम में RSMSSB जेई में पूछा गया है क्वेश्चन कि श्रावण शुक्ल तृतीया जो है, ये उसका आंसर था। क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है, तो भैया हरियाली तीज जो है वो कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और वो डेट आज है। तो आप ऐसे करंट में याद रखोगे ना कि भाई आज हिंदी जो दिनों के हिसाब से कौन सा त्यौहार है क्या नहीं है, तो हो सकता है थोड़े बहुत आपको याद रहे हैं ना, भगवान की दया हो जाए आपको याद हो जाए, क्योंकि वैसे याद रहते नहीं है हिंदी वाले महीने, हिंदी वाले त्यौहार, किस तिथि को क्या है क्या नहीं है, लेकिन शायद ऐसे याद हो जाए। चलिए, तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला चलता है, पर्वतसर नागौर में लगता है ये मेला, मेले का नाम है तेजाजी पशु मेला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आय की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा मेला है ना, वो यही है, मतलब जितने पैसे इस मेले में आते हैं ना, किसी और पैसे में नहीं आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा मेला है आय की दृष्टि से तेजाजी पशु मेला है, जो पर्वतसर नागौर में लगता है। इसके अलावा रामदेव जी पशु मेला भी है, जो कि फेमस है कहाँ का, नागौर का। तो ये नागौर से रिलेटेड मैंने आपको बता दी हैं चीजें। अगर कोई नागौर का स्टूडेंट है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चन आए जिसका, जैसे मान लो अगर आप शेखावाटी से हो तो शेखावाटी वाले कमेंट करके बताएंगे, ऐसे कमेंट किया करो, ठीक है, पता तो चले कहाँ कहाँ के बच्चे हैं। चलिए, 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है, कौन सा गलत है भैया, गीदड़ नृत्य शेखावाटी, ढोल नृत्य जालौर, बमसरिया नृत्य बीकानेर, और डांडिया नृत्य मारवाड़। आपको कमेंट करके बताना है। अब देखो ऑप्शन में अपने पास 4 चीजें आ गई, एक तो शेखावाटी आ गया, जालौर आ गया, बीकानेर, मारवाड़। तो जो जहां का है वो अपना जरूर कमेंट करके बताएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात कर लेते हैं। जो गीदड़ नृत्य है ये शेखावाटी का फेमस है, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, मतलब फेमस में भी बहुत ज्यादा फेमस। मतलब अगर आपको शेखावाटी, अब नृत्य पढ़ रहे हो और नृत्य में आप ये चाह रहे हो कि नृत्य में नहीं पढ़ूंगा, ये टॉपिक में छोड़ के जाने वाला हूँ, तो कुछ ऐसा कुछ 1-2 लाइन बता सकते हो क्या सर आप, जो मुझे याद रहनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये चारों लाइनें इंपॉर्टेंट है। फिर आप नृत्य पढ़ के नहीं जा रहे हो और कोई 4 लाइनें बता दो मुझे, तो मैं बोलूंगा भैया 4 क्या, ये तो 2 ही लाइनें होंगी अगर मिलाओगे, तो ये 4 पॉइंट याद रख के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गीदड़ नृत्य है जो शेखावाटी का है और फेमस नृत्य है, मतलब आपसे कोई पूछे शेखावाटी का सबसे फेमस डांस कौन सा है, गीदड़ नृत्य है। होली से 10 दिन पहले पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसकी ये खास बात है। भैया ढोल नृत्य जालौर का है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ढोल नृत्य कहाँ का है, या फिर जालौर का कौन सा नृत्य फेमस है, तो ढोल नृत्य फेमस है। और जालौर में भी जगह पूछ ले तो भीनमाल है भैया, ठीक है ना, भीनमाल का। बमसरिया नृत्य बीकानेर का, और डांडिया नृत्य मारवाड़ का, ठीक है। तो अब इसमें यहां दिक्कत है, ठीक है ना, यहां दिक्कत है कि भैया इन्होंने क्या बोल दिया था इस क्वेश्चन के हिसाब से कि डांडिया जो नृत्य है, ये डांडिया नृत्य है, ये डांडिया नृत्य कहाँ का फेमस है, मारवाड़ का है, और ये बोल रहे हैं असत्य है। मतलब क्वेश्चन जो है इनके हिसाब से आंसर इन्होंने दिया डी, लेकिन यार डी इन्होंने पूछा असत्य बताओ, गलत बताओ, लेकिन ये बात तो सही है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का फेमस, ये तो करेक्ट बात है, ये तो सही बात है। तो भैया ये क्वेश्चन जो है ये मेरे हिसाब से शायद डिलीट हुआ था, मेरी जो है मतलब अभी कंफर्म पता नहीं चला मुझे डिलीट हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिलीट हुआ होगा जरूर, क्योंकि भैया जो 4th ऑप्शन है ये करेक्ट है, सही है। आप या फिर आप लोग जो है वो कमेंट करके बताना ये 4th ऑप्शन सही है या गलत है, कमेंट करके बताना, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से डांडिया नृत्य जो है मारवाड़ का फेमस नृत्य है, तो ये करेक्ट बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। मांडल भीलवाड़ा का जो नृत्य है वो है नाहार, ठीक है ना, मांडल भीलवाड़ा का नाहार है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। और झालावाड़ का क्या है, बिंदौरी है, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने पूछा भी था आपसे कि बिंदौरी नृत्य कहाँ का फेमस है मुझे बताओ, तो भीलवाड़ा का तो है नाहर और बिंदौरी है झालावाड़ का।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दे देगा। भैया भरतपुर अलवर में एक नृत्य किया जाता है बम नृत्य, और कुछ जगह पर इसको बम रसिया भी बोलते हैं, ठीक है। और बम रसिया ऊपर आप देखोगे तो बम रसिया नृत्य है, और यहाँ लिखा हुआ बीकानेर, तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, इसका डी नहीं होना चाहिए। तो आप ये वाली चीज जो है वो कमेंट करके मुझे बताना कि भाई मैं सही बोल रहा हूं कि या कुछ और इसका होगा, तो ये आपके मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ये सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि बम नृत्य जो है वो भरतपुर और अलवर का फेमस है। और बम नृत्य कब करते हैं? बम नृत्य जब करते हैं जब फसल वसल आती, नई फसल आती तब करते हैं। भरतपुर अलवर के अगर कोई है तो मुझे कमेंट करके बताना इसके बारे में और डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 90, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत बनाने के निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत बनाने का जो आपको है निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 नंबर का ये अनुच्छेद है। और ये वैसे अब अपने सिलेबस में नहीं है, तो वैसे जनरल नॉलेज के हिसाब से आप याद रख सकते हो। चलिए अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 की, जो हमारा होगा अंतिम लेक्चर। मतलब कि ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, फिर ना फिर आपको ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिलना स्टार्ट होंगे। इसके आगे लेक्चर नंबर जो 11 होगा उसमें ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। नालायक बच्चे हैं, शेयर नहीं करते हैं ना, खुद देख के और वहीं की वहीं उस वीडियो को बंद कर लेते हैं, किसी और को बताते ही नहीं है। तो भैया बताया करो, दूसरों को शेयर किया करो, माना कंपटीशन बढ़ जाएगा इससे आपका, अगर आप कोई और पढ़ लेगा साथ। लेकिन भैया हमारा तो पूरा चौपट हो जाएगा ना अगर हमारे वीडियो नहीं देखेगा कोई। तो यार शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो पता चलेगा लोगों को, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। और अगर आपको लगता है 1% भी आपको लगता है कि यार यहाँ इस चैनल पर वीडियो काम के आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको लगे कि नहीं वीडियो काम के कुछ कुछ ही आते हैं, ज़्यादा पूरे के पूरे जो वीडियो है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप फिर सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करो ना करो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शेयरिंग का बहुत फर्क पड़ता है मुझे, ठीक है ना। तो अगर आप बोलो कि सर आपको मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, बताओ गुरु दक्षिणा में आप क्या मांगोगे? तो भैया मैं आपका अंगूठा बिल्कुल नहीं मांगूंगा, मैं तो ये बोलूंगा भैया आप तो एक काम करो, अंगूठा जो है वो अपने पास रखो, आप तो इस वीडियो को शेयर कर दो बस, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में। खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।